इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 की फिल्म अ स्मॉल सितंबर अफेयर के बारे में, जो कहानी है एलूल नाम की एक लड़की की, जो एक एक्सीडेंट के बाद अपनी जिंदगी के एक महीने की यादों को खो बैठी और वो उसी महीने को याद करने की कोशिश करने लगी। एलूल एक खुशमिजाज लड़की है जिसकी दोस्त बैराक चाहती है कि वो एक नए शो अ स्मॉल सितंबर अफेयर का काम शुरू करे। एलूल उसी शो के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है। उसका बॉयफ्रेंड आदिल एक मशहूर एक्टर है जो उससे बहुत प्यार करता है। एलूल उसके साथ खुश तो है, पर वो हमेशा से कहती आई है कि वो किसी से प्यार नहीं करती। एलूल ये सोचकर खुश थी कि वो दिन उसकी बेहतर जिंदगी का पहला दिन है, पर उसी दिन उसका और आदिल का एक्सीडेंट हो गया। जब एलूल को हॉस्पिटल ले जाया गया तो कुछ देर के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, पर फिर एक हफ्ते बाद उसे होश आया और होश आते ही उसे उसके माता पिता के पास भेज दिया गया। वो अचानक एक दिन ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं और उसके माता पिता उसे आराम करने के लिए कहते रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था और एक दिन डॉक्टर उससे कुछ सवाल पूछने आया। एलूल को सब कुछ याद था, पर उसे वो सब याद नहीं था जो पिछले एक महीने में हुआ। उसे ना तो अपने शो की कोई बात याद थी और ना ही एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद था। जब उसे याद करने के लिए कहा गया तो वो कहने लगी कि वो किसी गांव में थी जहां बैराक भी उसके साथ मौजूद थी। ये सुनकर सब हैरान हो गए क्योंकि ये सारी चीजें एक महीने पहले हुई थी। बैराक का कहना था कि उस गांव में वो सिर्फ 2 दिनों के लिए गए थे, पर एलूल जानती थी कि उस गांव की और उस महीने की कोई बात है जो उससे छुपाई जा रही है। हॉस्पिटल में एक हफ्ता बिताने के बाद एलूल फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आई और आगे बढ़ने लगी। हर कोई कहता रहा कि एलूल नॉर्मल है और उसकी जिंदगी भी ठीक चल रही है, पर वो कभी कभी कुछ चीजों को देखकर अपने ख्यालों में खो जाया करती है और ये देखकर बैराक डरने लगी। इसी तरह एक रात एलूल को कुछ याद आने लगा और वो उन यादों के पीछे जाने लगी। पर बैराक और आदिल ने उसे उसके पागलपन से बाहर लाने की कोशिशें शुरू कर दी। एलूल समझ नहीं पा रही थी कि उसे हो क्या रहा है, पर वो जानती थी कि उसके सवालों का जवाब उस महीने में छुपा हुआ है जिसे वो भूल चुकी है। एलूल के पास सब कुछ होने के बावजूद उसे अधूरा महसूस हो रहा था और उसने बैराक को बताया कि उसके फोन में पिछले महीने के कोई मैसेजेस ही नहीं है। बैराक का कहना था कि एलूल का फोन गुम हो गया था, पर बैराक का फोन देखने के बाद एलूल को समझ आया कि एक्सीडेंट के एक रात पहले तक एलूल घर नहीं आई थी। बैराक ने बताया कि एलूल पूरे महीने उसी गांव में थी जहां वो दोनों 2 दिन के लिए ही गए थे। एलूल जानना चाहती थी कि उस गांव में एक महीने तक उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए अगले ही दिन बैराक के साथ वो उसी गांव में चली गई। उस अजीब से आइलैंड पर एलूल के सारे सवालों के जवाब है और वहां जाते ही उसे एक कुत्ता नजर आया जिसे वो शायद पहचानती थी। सिसिफस नाम के उस कुत्ते का पीछा करते हुए एलूल एक कैफे तक पहुंची जहां उसे तेकिन नाम का एक आदमी मिला। वो तेकिन को पहचान नहीं पाई, पर तेकिन इस बात को एक मजाक समझने लगा। उसका कहना था कि वो वही आदमी है जिससे एलूल को 1 महीने पहले प्यार हुआ था। तेकिन उसी आइलैंड पर कार्टून्स बनाने का काम करता है और 1 महीने पहले वहाँ एलूल आदिल और बैराक के साथ आई थी। एलूल को देखते ही तेकिन उसे पसंद करने लगा और तब उसने एलूल को ये कहते सुना कि वो तेकिन नाम के एक आर्टिस्ट को ढूंढ रही है जिसका काम उसे इतना पसंद है कि वो उसी से शादी करना चाहती है। पर जब तेकिन उससे बात करने गया तो वो घबरा गया क्योंकि वो अपने आप को बदसूरत समझता था और इसलिए वो वहाँ से चला गया। ये सब कुछ एलूल भूल चुकी थी, इसलिए डरकर वो वापस बैराक के पास उस घर में चली गई जहाँ वो रहने आई है। उसने बैराक को आदिल से बात करते हुए सुन लिया और उसे समझ आया कि आदिल नहीं चाहता एलूल को कुछ भी याद आए। सिसिफस और तेकिन दोनों निराश थे क्योंकि एलूल उन्हें भूल गई है, पर उनसे ज्यादा निराश गुलसाह थी जिसने एलूल और तेकिन को मिलाया था। गुलसाह तेकिन की बेस्ट फ्रेंड है और बीच पर टोपी बेचती है। वो जानती थी कि तेकिन को प्यार हो गया है, इसलिए उसने उन दोनों को मिलाने का फैसला कर लिया। उसकी कोशिश कामयाब हुई और ये सब कुछ तेकिन के लिए एक चमत्कार की तरह था। पर बैराक से तेकिन के बारे में पूछने पर एलूल को पता चला कि एलूल सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहती थी, इसलिए उसने तेकिन को डिनर पर बुलाया। एलूल को ये बातें तो याद नहीं थी, पर वो समझ नहीं पाई कि अगर एलूल के लिए ये सब कुछ सिर्फ टाइम पास था तो दूसरे लोग ये सोचकर डर क्यों रहे हैं कि उसे सब कुछ याद आ जाएगा। उस रात एलूल ने तेकिन से बात करने का फैसला किया और उसे बताया कि एक्सीडेंट की वजह से उसे कुछ याद नहीं, इसलिए तेकिन उसे सब कुछ बताने लगा। वो 1 महीने पहले डिनर के लिए एलूल का इंतजार कर रहा था और डरा हुआ था क्योंकि पहली बार वो किसी खूबसूरत लड़की से मिल रहा था। डरे हुए तेकिन को उसकी दोस्त हिम्मत दिला रही थी, पर एलूल को देखकर वो और डरने लगा।
वो जानता था कि शायद उसका दिल टूट सकता है। वो रात आइलैंड पर एलूल की आखिरी रात थी, इसलिए डेट के लिए आते ही उसने कह दिया कि उसे अपने दोस्तों के पास जाना होगा और वो वहां से चली गई। इन सब के बीच बेराक का कॉल आया और वो एलूल से कहने लगी कि उसे जल्द से जल्द तेकिन से दूर जाना होगा। अपनी दोस्त पर भरोसा करके एलूल सोचने लगी कि शायद 1 महीने पहले आइलैंड पर उसके साथ कुछ गलत हुआ था। उसे याद आया कि एक दिन उसने रोते हुए बेराक से कहा था कि वो डरी हुई है और एलूल ये सोचने लगी कि उसे तेकिन से खतरा है। वो डर के मारे तेकिन से दूर भागने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी, पर तेकिन समझाता रहा कि वो कभी एलूल को चोट नहीं पहुंचा सकता। किसी तरह एलूल को शांत करके उसने उसे समझाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और वहां से जाने से पहले तेकिन ने कहा कि उसे तेकिन को याद करना ही होगा। उस रात बेराक ने बताया कि जब वो लोग घर लौट रहे थे तब एलूल ने कहा कि वो आइलैंड पर कुछ और दिनों के लिए रुकना चाहती है क्योंकि वो आदिल और अपने रिश्ते से बोर हो चुकी है। ये सुनकर एलूल को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। उसे याद आया कि उस दिन वो फिर से तेकिन से मिली थी और आगे की कहानी सुनने के लिए प्रेजेंट में एलूल फिर से तेकिन से मिलने गई। तेकिन उसे हर एक चीज याद दिलाना चाहता था और ऐसा वो कार्टून्स के जरिए करने लगा। तेकिन ने एलूल को पाने की हर कोशिश की थी। उसने एलूल को अपने आइलैंड की परंपरा के बारे में सब कुछ बताया था, पर इससे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन एलूल घर लौटने के लिए निकलने लगी थी। किसी तरह तेकिन ने उसे एक और दिन के लिए रुकने के लिए मना लिया और एक पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद अगले दिन फिर से वो घर लौटने की बात करने लगी। इस बार तेकिन ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वो उसे एक खूबसूरत सनसेट दिखाएगा। अगली शाम तेकिन ने उसे सिखाया कि असल खूबसूरती फोन के जरिए दिखाई नहीं देती। तेकिन ने बताया कि वो पहली बार था जब एलूल ने तेकिन को छुआ था, मगर ये सारी बातें आज एलूल को झूठी लग रही है। एलूल और तेकिन में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए एलूल का कहना है कि वो तेकिन को कभी अपने करीब आने ही नहीं दे सकती और ये सब कुछ शायद तेकिन की इमेजिनेशन थी। एलूल तेकिन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसकी बातें सुन रही थी और तेकिन की कहानियां उसे पसंद आने लगी थी। तेकिन ने बताया कि सनसेट देखने के बाद एलूल अगले ही दिन उसके साथ तैरना चाहती थी और उसने उस दिन कहा कि वो तेकिन के साथ नाचना भी चाहती है। दिन भर वो दोनों बीच पर वक्त बिताते रहे, पर तेकिन ने तैरने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। एलूल उस दिन पहली बार तेकिन को समझने लगी थी और उसे पता चला कि तेकिन हर एक चीज और हर इंसान से डरकर जीता है। इसलिए एलूल ने उसे खुलकर जीना सिखाया और उसके डर को भगाने के लिए उसने तेकिन को तैरना भी सिखाया। उस दिन पहली बार वो दोनों एक दूसरे के करीब आए और ये सब कुछ सुनकर एलूल को वो दिन याद आने लगा। तेकिन ने उस दिन अपने प्यार का इजहार किया था और वो पूरा दिन एलूल को याद आ गया। उन दोनों का रिश्ता गहरा होता जा रहा था, पर एक तरफ जहाँ तेकिन के लिए ये सच्चा प्यार था तो वही एलूल के लिए ये सब कुछ अब भी टाइम पास था। वो एक तरह से इस सब को एक खेल समझ रही थी क्योंकि उसे प्यार जैसी चीज समझ ही नहीं आती। वो तेकिन के घर जाना चाहती थी और जब वो उसके घर पहुंची तो तेकिन की बनाई चीजें देखकर वो इम्प्रेस होने लगी। तेकिन का घर आम घरों से बिल्कुल अलग था और कलाकारी से भरा हुआ था। उसी रात एलूल को पता चला कि तेकिन वही आदमी है जिससे वो शादी करने की बातें किया करती थी। ये जानकर वो कहने लगी कि उसने सोचा नहीं था कि ये कार्टून्स बनाने वाला इतना बदसूरत होगा और इस बात ने तेकिन का दिल तोड़ दिया। कुछ देर बाद एलूल ने तेकिन की बनाई एक कॉमिक देखी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे वापस अपने शहर लौट जाना चाहिए था, पर वो तेकिन के पास गई और उसने तेकिन से कहा कि वो चाहती है वो एलूल की तस्वीर बनाए। वो जानना चाहती थी कि तेकिन की नजरों में वो कैसी दिखती है और ना चाहते हुए भी उस रात एलूल को उससे प्यार होने लगा। वो तेकिन के घर में ही रहने लगी और पूरे महीने तक वो उसी के साथ वक्त बिताने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एलूल अपने इस नए परिवार के साथ रहकर बाहरी दुनिया के बारे में सब कुछ भूलने लगी। तेकिन को लगने लगा था कि अब एलूल उसे छोड़कर नहीं जाएगी, पर एक रात बेराक का कॉल आया और एलूल ने उसे तेकिन के बारे में कुछ नहीं बताया। तब तेकिन समझ गया कि वो सिर्फ एक सपने को जी रहा है और सच्चाई ये थी कि उसके जैसे बदसूरत आदमी को एलूल कभी अपनाएगी नहीं। यही बात जब उसने एलूल से कही थी तो एलूल ने कह दिया कि वो उसी से प्यार करती है। एलूल को वो रात भी याद आ गई और उसे याद आया कि वो यहाँ रहकर खुश थी। उसे पहली बार समझ आया था कि प्यार क्या होता है, पर वो तब भी कंफ्यूज थी। एलूल ने फैसला कर लिया था कि वो तेकिन के साथ ही रहेगी, पर तेकिन ने अपनी कहानी का अंत अब तक पूरा नहीं किया था। अचानक बेराक और आदिल वहाँ आ गए, इसलिए तेकिन वहाँ से चला गया
और फिर एलूल उनसे कहने लगी कि उसे इस जगह बिताई अपनी आखिरी रात याद आ चुकी है। वो जानती है कि सब कुछ ठीक था, पर बेराक चाहती थी कि एलूल उस रात के बाद का दिन भी याद करे। एलूल ने अपने आप को तेकिन को सौंप दिया था और वो खुशी खुशी अगले दिन तेकिन के साथ रहने के सपने देख रही थी। वो उस दिन बेहद खुश थी और अपनी इस नई जिंदगी में खो गई थी। पर फिर उसने अपने आप को आईने में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो कितनी ज्यादा बदल चुकी है। वो अपने बदलाव को देखकर डरने लगी और इसी डर के चलते उसने बेराक को रोते हुए कॉल किया और कहा कि वो वापस घर आना चाहती है। एलूल आज और कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी, पर उसे बाकी की सारी बातें याद आने लगी। वो तेकिन को छोड़कर वहाँ से निकल गई थी और अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही थी। उस वक्त तेकिन उनके पास आया था और जब उसने बताया कि एलूल उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो सब उस पर हंसने लगे। एलूल भी उसका मजाक उड़ाने लगी और जब तेकिन ने उन दोनों के प्यार के बारे में सबको बताया तो उसे झूठा ठहराकर वहाँ से भगा दिया गया। एलूल ने उस रात उससे कहा कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी और वो सिर्फ 1 महीने का छोटा सा अफेयर था। एलूल को याद आ गया कि उसने तेकिन का दिल तोड़ा था और वो तेकिन के पास जाने की जिद करने लगी, पर बेराक ने कहा कि एलूल अब भी बीमार है और उसका हॉस्पिटल जाना जरूरी है। एलूल फिर भी नहीं रुकी और बिना वक्त गवाए तेकिन के घर की ओर भागी। जब वो तेकिन के घर पहुंची तो उस घर में उसे सिर्फ गुलसाह मिली। गुलसाह ने उससे कहा कि तेकिन यहाँ नहीं है और तेकिन का पीछा करते हुए जब एलूल खेतों में गई तो उसे वहाँ एक स्केरक्रो नजर आया और उस स्केरक्रो को देखकर एलूल को वो आखिरी बात याद आ गई जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। वो आइलैंड पर लौटने के बाद तेकिन से कभी मिली ही नहीं थी, वो उसे सिर्फ इमेजिन कर रही थी। जिस दिन एलूल अपने घर लौट रही थी उस दिन एक आखिरी बार तेकिन उसे रोकने आया था। एलूल ने उस वक्त भी ये कहा कि वो तेकिन से कभी प्यार करती ही नहीं थी और तेकिन जैसे डरपोक और बदसूरत इंसान से वो कभी प्यार करना भी नहीं चाहती। एलूल से मिले धोखे की वजह से तेकिन ने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। एलूल तेकिन की मौत से अनजान थी, पर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन न्यूज़पेपर के जरिए उसे तेकिन की मौत के बारे में पता चला था और इस खबर के सदमे की वजह से ही उसका और आदिल का एक्सीडेंट हुआ था। ये सारी बातें आज याद आने पर एलूल खुद से नफरत करने लगी और अंत में उसने उस प्यार को अपना लिया जिसे वो अपनाने से डरती रही, पर अब देर हो चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।